वालेकुम। आज मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और बनी इसराइल की साजिश में वीडियो बनाई है और आपको किसी भी प्रॉफिट सीरीज़ की वीडियो बनवानी है तो कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर दें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए हम आगाज़ करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ी और वापस लौटे। जब आप एक घाटी के करीब आए तो शैतान ने आपका सामना किया और आपको रोक लिया और आपसे बातें करने लगा। आपके लायक ये बात नहीं कि आप बंदे हो और ये बार बार कहने लगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से मदद को तलब किया तो जिब्राइल और मिकाईल दोनों तशरीफ लाए। जब इब्लीस ने उन दोनों को देखा तो रुक गया। जब इब्लीस घाटी पे आपके साथ ठहरा तो उन दोनों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने घेर में ले लिया और जिब्राइल ने अपना एक बार इब्लीस को मारा और घाटी में गिरा दिया। मगर इब्लीस फिर आ गया और समझा उनको इसके सिवा किसी चीज का हुक्म नहीं दिया गया। तो उसने ईसा अलैहिस्सलाम को कहा, ए ईसा, मैं तुझको खबर दे चुका हूँ कि ये बात आपके मुनासिब लायक नहीं कि आप बंदे की हैसियत से हो और आपका गुस्सा बंदों जैसा नहीं। और आपके गुस्से की वजह से मैंने कितनी तकलीफ उठाई है। मैं आपके फायदे की बात करता हूँ कि मैं शैतान को हुक्म करता हूँ कि वो तेरी फरमाबरदारी करे। जब इंसान देखेंगे कि शैतान आपकी इताअत कर रही है तो वो आपकी इबादत करने लगेंगे। और मैं ये नहीं कहता कि आपके साथ का कोई और मबूद नहीं, बल्कि ये बात जरूर है कि अल्लाह आसमान में मबूद है, आप जमीन में मबूद है। ये शैतान बात कर रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो अपने रब से मदद तलब की और एक जोरदार चीख मारी तो फौरन इसराफील उतरे। जिब्राइल और मिकाईल ने इब्लीस की तरफ देखा तो इब्लीस रुक गया। फिर जब इब्लीस उनके साथ खड़ा हो गया तो इसराफील ने इब्लीस को अपना पर मारा और उससे सूरज तक पहुंचा दिया। फिर एक दूसरी ज़रब लगाई तो इब्लीस नीचे आया और ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे तो इब्लीस वहां मौजूद था। उसने कहा, ए ईसा, मैं तुम्हारी वजह से बड़ी तकलीफ उठाई है। फिर इस दौरान उसको सूरज के साथ फेंक दिया गया। उसने वहां गर्म चश्मे के पास 7 रिश्ते पाए। उन्होंने उसे दबोच कर पकड़ लिया। जब भी अपनी आवाज निकालता उसे कीचड़ में दबा देते। इसके बाद इब्लीस आपके पास कभी नहीं आया। जब अल्लाह ताला ने ईसा को मबरूस किया, उन लोगों के पास वाज़ेह मोजज़ात लाए तो बनी इसराइल के मुनाफिकों और काफिरों ने इससे ताज्जुब किया, उनका मजाक उड़ाया और कहने लगे कि फला आदमी ने रात क्या खाया था, फला ने अपने घर में क्या जखीरा किया था। आप उनको इसकी खबर देते हैं तो मोमिनीन के ईमान में और ज्यादा इजाफा होता है और काफिर और मुनाफिक अपने कफर गुफर और शिरक में और ज्यादा हो जाते हैं। इन तमाम हालात के बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम के पास ठिकाना पकड़ने के लिए घर ना था। वो जमीन में सफर करते उनके लिए करार की जगह ना थी कि जिससे उनको पहचानना जाता। आपका एक दफा एक औरत के पास से गुजरे और वो एक कब्र पे बैठी रो रही थी। आपने उस औरत से कहा, तुझे क्या हुआ है? उसने कहा, मेरी बेटी फौत हो गई है, उसके अलावा मेरी औलाद ना थी और मैंने अपने रब से इस बात का अहद किया है कि मैं अपनी इस जगह से नहीं हटूंगी यहाँ तक कि मैं चख लूं जो उसने मौत का जायका चखा है, या फिर अल्लाह उसको जिंदा कर दे और मैं उसको देख लूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, अगर तुम उसे देख लोगी तो यहाँ से चले जाओगी? उसने कहा, हाँ, वापस चले जाऊंगी। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर कब्र के पास आकर बैठ के और उसको आवाज दी, ए फलाना, रहमान के हुक्म से खड़ी हो और कब्र से बाहर आ जा। मरवी है कब्र में हरकत पैदा हो गई। फिर उन्होंने दोबारा आवाज दी तो हुक्म इलाही से कब्र फटी। फिर तीसरी मर्तबा आवाज दी तो वो कब्र से अपना साथ मिट्टी से झाड़ते हुए निकले। ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुमने इतनी देर क्यों की? तो उसने कहा, जब मुझ तक पहली आवाज पहुंची तो अल्लाह ने मेरी तरफ रिश्ता भेजा, उसने मेरे जिस्म के इज़ा इकट्ठे किए। जब दूसरी आवाज आई तो मेरी रूह मेरे जिस्म में लुटा दी गई। फिर जब तीसरी आवाज आई तो मुझे डर लाहक होने लगा कि शायद क़यामत कायम हो गई। तो उसके डर से मेरे सार आबरू और पतलियों के बाल सफेद हो गए। फिर वो अपनी माँ की तरफ मुतवज्जा हुई और कहने लगी, ए माँ, तूने ऐसा क्यों किया? मुझे मौत की तकलीफ दोबारा चखनी पड़ी। ए माँ, सब्र कर और सवाब हासिल कर, मुझे दुनिया में रहने की जरूरत नहीं है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहने लगी, ए रूहुल्लाह और उसके कलमा, मेरे रब से सवाल कर कि वो मुझे आखिरत की तरफ लुटा दे और मौत की मुसीबत मुझ पर आसान कर दे। आपने अपने रब से दुआ की तो अल्लाह ने इसको फौत कर दिया। वो जमीन में पहले की तरह दफन हो गई और जमीन उस पर बराबर हो गई। जब ये बात यहूद तक पहुंची, उनके गुस्से में और ज्यादा इजाफा हो गया। बनी इसराइल के बादशाहों में से एक बादशाह फौत हो गया। उसे चारपाई पर रखकर ईसा के पास लाया गया। आपने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने उसे जिंदा कर दिया। तो लोगों ने ये होलनाक और अजीबो गरीब मंजर देखा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब इंजील नाजिल हुई तो रमज़ान की 18वीं रात थी। उस वक्त आपकी उम्र 30 बरस की थी। उसके 3 साल बाद 33 साल की उम्र में आपको आसमान पर उठा लिया गया।
इरशाद बारी ताला है कि उसको किताब सिखाएगा और दानिश अता फरमाएगा और तुरात और इंजीर और उसको बनी इसराइल की तरफ पैगंबर बनाकर भेजेगा। बेशक मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानियां लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें मिट्टी से एक परिंदा की शक्ल बनाकर देता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो अल्लाह के हुक्म से उड़ता है, जानवर हो जाता है, और मादर जाद अंडे को और गोड़ी को अच्छा कर देता हूँ, और अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा कर देता हूँ। और तुम्हें बता देता हूँ जो खा कर आए हो और जो अपने घरों में रख कर आए हो उसमें तुम्हारे लिए निशानियां है, अगर तुम ईमानदार हो और मुझसे पहली किताब जो तुरात है उसकी तस्दीक करने वाला हो, और ताकि तुमको वो 5 चीजें हलाल कर दूं और जो तुम पर हराम थी, और अल्लाह तुम्हारा रब है, सो उसी की बंदगी करो, यही सीधा रास्ता है। तब ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल का कुफ्र मालूम किया तो कहा, अल्लाह की राह में मेरा कौन मददगार है। हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के दीन की मदद करने वाले हैं, हम अल्लाह पर यकीन लाए और तू गवाह है कि हम फर्माबरदार हैं। ए रब, हम इस चीज पर ईमान लाए और तू गवाह रहकर हम फर्माबरदार होने वाले हैं। ए रब हम इस चीज पर ईमान लाए जो तूने नाजिल की और हम रसूल के ताबेदार होंगे, सो तू हमें गवाही देने वालों में लिख ले। और उन्होंने खुफिया तदबीर की और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह बेहतरीन खुफिया तदबीर करने वालों में से है। बड़े जादूगर के माहिरीन लोगों ने आपके मोजज़ात देखे तो वो समझ गए कि ये सिर्फ उस शख्स के जाहिर हो सकती हैं जिसको अल्लाह की मदद हासिल है, और अल्लाह ने उसकी नबूवत की तस्दीक के लिए उसके हाथ पर खर्क की आदत चीजें जाहिर की तो वो बगैर तवक्कुफ के मुसलमान हो गए। और इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे दौर में मबऊस हुए कि उस वक्त तिब्बी और हिकमत का फन्ने अरूज पर था। अल्लाह ताला ने आपको ऐसे मोज़ात अता फरमाए जो हुक्म और आतिबा की दस्तरस से बात है। भला कोई ऐसा हकीम हो सकता है जो मादर जाद अंडे को सही कर दे और बरस और कोड़ा की बीमारी में मुब्तला शख्स को ठीक कर दे, जिसका मर्ज जमानों से हो। मखलूक में से उसकी कौन ताकत रखता है जो किसी को कब्र से जिंदा करके खड़ा कर दे। ऐसे मुर्जात को हर कोई समझ सकता है या किसी नबी के हाथ पर ही जाहिर हो सकते हैं, और उस नबी को भेजने वाले की कुदरत ताकत पर दलालत करते हैं। से ही चंद अफराद पर मुश्तमिल एक जमात ने आपकी हदायत को तस्लीम किया और आपके मुआवनों मददगार की हैसियत से उठकर खड़े हुए। उन्होंने आपकी बैत की, आपकी मदद की और खैर ख्वाही की, आपकी मदद और खैर ख्वाही की। और बनी इसराइल ने ऐसे हालात में आपको कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। उस वक्त के हुक्मरान से आपकी शिकायत की। उनका तो पुख्ता अज़्मो इरादा था कि आपको कत्ल करने, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको उनके शहर से बचा लिया और उनके दरमियान से ऊपर उठा लिया। अल्लाह ने उनमें से एक आदमी को ईसा का हम शक्ल बना दिया तो उन्होंने उसे पकड़कर कत्ल किया और सूली पर चढ़ा दिया। वो उसे ईसा समझते रहे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने खुफिया तदबीर की और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर फरमाई। अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। इरशाद बारी ताला है कि जब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बनी इसराइल, बेशक मैं अल्लाह का तुम्हारी तरफ से रसूल हूँ, तुरात जो मुझसे पहले है उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और एक रसूल की खुशखबरी देने वाला हूँ जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने उनमें खुतबा दिया और उनको खातमुल अंबिया के बारे में खुशखबरी सुनाई जो उनके बाद आने वाले हैं। उनको आपके नाम और सिफात से आगाह किया ताकि जब वो नबी दुनिया में मबऊस हो तो उसको पहचान कर उस पर ईमान लाए और आपकी पैरवी करे। ये बशारत खुशखबरी अतमाम हुज्जत और एहसान अजीम की हैसियत से थी। जज़ाकल्लाह।